भारत में मुस्लिम समुदाय ने कला, साहित्य, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में कई मशहूर हस्तियों को दिया है। हालांकि व्यापार और सरकारी सेवाओं की बात की जाए तो वहां उनकी उपस्थिति कम दिखाई देती है। लेकिन एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जिसने 3 पीढ़ियों से व्यापार जगत में अपनी एक मजबूत पहचान को कायम रखा है। ये कहानी है प्रेमजी परिवार की, जिनके मुखिया अजीम प्रेमजी यहाँ जो 1947 में बंटवारा हुआ उस दौरान पाकिस्तान नहीं गए, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके जो अजीम प्रेमजी के पिता थे मोहम्मद प्रेमजी, उनको पाकिस्तान आने पर उन्हें विदेश मंत्री बनाने का ऑफर दिया था। लेकिन उन्होंने भारत में रहकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और फैलाया। आज प्रेमजी परिवार भारत के सबसे अमीर मुस्लिम परिवारों में से एक है। तो आज जानेंगे कि आखिरकार अजीम प्रेमजी कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी टर्नओवर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की स्पेशल कहानी उन्हीं पर रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अजीम प्रेमजी का जन्म की बात की जाए तो 24 जुलाई 1945 को उनका जन्म मुंबई में होता है। उनके पिता मोहम्मद प्रेमजी एक चावल के बड़े कारोबारी थे। वो मूल रूप से म्यांमार में व्यापार करते थे। 40 का दशक था, वो भारत आए थे और यहीं पर आकर फिर बस जाते हैं। विभाजन के बाद उनके बड़े बेटे फारूक प्रेमजी पाकिस्तान चले गए, जबकि अजीम प्रेमजी भारत में ही रहे। अजीम प्रेमजी की शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो वो भारत में पूरी हुई। उसके बाद वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए गए। लेकिन साल 1966 में उनके पिता का अचानक से निधन हो गया, जिसके बाद वो पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ गए और अपने पारिवारिक बिजनेस को उन्होंने संभाल लिया। जब अजीम प्रेमजी ने बिजनेस को संभाला तो उस वक्त उनकी कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो माफ़ कीजिएगा, उस समय वो लिमिटेड कंपनी थी, तो भारी संकट से जूझ रही थी और उन पर भारी भरकम एक कर्जा था। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शी जो उनकी सोच थी उससे पूरा जो केवल कर्जा था वो नहीं उभारा, बल्कि वो कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी जो कंपनी थी उसे आगे भी बढ़ाया। साल 1977 में अजीम प्रेमजी ने एक कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया और 80 के दशक में उन्होंने भारत को उभरते हुए देखा हो तो देखा कि आईटी सेक्टर बड़ी तेजी के साथ विकसित और चल रहा है और विकासशील है। तो उन्होंने आईटी सेक्टर में अपना कदम रखा। उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस किया और विप्रो को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई। आज विप्रो भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट कैप देखा जाए तो 3 ट्रिलियन, इसका हिंदी में अनुवाद करें और भारतीय मुद्रा में आपको समझाएं तो 3 लाख करोड़ रुपए है और इससे भी ज़्यादा अधिक उनकी आय मानी जाती है। ये कंपनी दुनिया भर के लाखों लोगों को इस समय रोजगार दे रही है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसकी एक भारी भरकम भूमिका दिखाई देती है। अजीम प्रेमजी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्तियों में से एक है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी जो कुल संपत्ति है वो 12.2 बिलियन, इसका मतलब देखें आप हिंदी में अनुवाद करें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान भी किया और जिसके बाद उनकी वाहवाही हमेशा हुई और चारों तरफ होती है। अब तक वह 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा दान कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय द्वारा दी गई दान की राशि में एक बड़ी दान राशि देखने को मिलती है। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में काम कर रही है। इस फाउंडेशन के तहत अब कई सरकारी स्कूल के साथ टाई अप भी है। इसके साथ ही कई स्कूल इस फाउंडेशन के आपको मिलेंगे। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी इस फाउंडेशन ने खोली हैं, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो ये प्रेमजी जो परिवार है ये अद्भुत और अविश्वसनीय तरह से आगे बढ़ता दिखाई देता है और ये उस भारत में विकसित बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। विप्रो का नाम आप सब जानते हैं। तो जिस तरह से शुरुआत हुई हमने बताई, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।